तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, फैसला दबाव में आकर नहीं, सोच समझ कर किया। किसी सियासी जमात में जाने का इरादा नहीं। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। पाक वतन के अस्पताल रोड पर सफाकी के इंतहा। मुल्जिमान ने दुकान की मिल्कियत के तनाज़े पर नौजवान को आग लगाकर छत से फेंक दिया। 22 साल अब्बास दम तोड़ गया। वुरसा का एहतजाज, मुकदमा दर्ज। IG पंजाब का नोटिस, RPO से फौरी रिपोर्ट तलब। FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान के छापे। भीख मांगने के लिए लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस 4 एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिमान भीख मांगने का मुनज़्ज़म गैंग चला रहे थे। भीख से हासिल करदा रकूम में मुल्जिमान अपना हिस्सा वसूल करते थे। गुजरावाला में बहन भाई और सहेलियों पर मुश्तमिल गैंग की वारदातें। सिविल लाइन पुलिस ने 3 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गैंग की खवातीन घर में काम का बहाना बनाकर अहले खाना को यरगमाल बनाती, फिर मर्द असलहे के जोर पर डकैती करते। मुल्जिमान के कब्जे से 4 लाख रुपए से ज़ायद नकदी, तलाई जेवरात और दीगर माल मसरूका बरामद। आसिफ किरमानी की मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा। डॉक्टर आसिफ किरमानी ने पार्टी से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। बोले, अवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। काफ़ी अरसे से खुद को सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात की वजह से इजलास मुलतवी हुआ। ज़राए CCI के मुताबिक इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब कर रखा था। इससे कबल 10 जुलाई को भी इजलास मुलतवी कर दिया गया था। पेशावर के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। गुज़िश्ता रात हमले में शहीद कांस्टेबल सईदुल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस के आला अफसरान और अहलकारों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस चौकी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। अली अमीन गंडापुर का पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा की 2400 बुलंद इमारतों के सर्वे का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा और ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में सर्वे का मुआहदा तय पा गया। ब्यूटम्स की सर्वे टीम में PhD डॉक्टर्स और प्रोफेसर शामिल होंगे। टीम इमारतों की ज़लज़ला बर्दाश्त करने की सलाहियत को जांचेगी। और कराची में एंटी करप्शन सर्कल का छापा। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर मुलव्विस मुल्जिम क्लिफ्टन से गिरफ्तार। 15,300 अमरीकी डॉलर और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक रिकॉर्ड बरामद। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसिल खाने पर हमला। सब्ज हिलाली परचम उतार कर बेहुरमती पथराव भी किया। पाकिस्तानी हुकाम का जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा। जर्मन हुकाम ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। कई अफराद गिरफ्तार। कल से बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में आज बारिश का इम्कान। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। कराची में आज बारिश का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में थंडर सेल बनने की तवक्को। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 134 रुपये किलो में फ़रोख्त। आलू 10 रुपये इजाफे के साथ 90 रुपये फ़ी किलो हो गए। अदरक 680, लहसुन 380 और लीमू 500 रुपये किलो में फ़रोख्त। लाहौर में चिकन 31 रुपये महंगी, फ़ी किलो कीमत 626 हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते जमहूरियत बचाने के लिए मैंने गोली खाई। अमेरिका को पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी पिछले इंतखाबात से ज़्यादा मजबूत है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद मिशिगन में पहला खिताब। एक इंटरव्यू में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा,
उन पर कातिलाना हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई। ये गलती थी। कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे, इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। पुलिस एहतजाजी तलबा को रोकने में नाकाम। मुल्क भर में फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। इंटरनेट बदस्तूर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। रामपुरा में हज़ारों मुजाहिरीन कर्फ्यू तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र ना करने की हिदायत। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन की वज़ीर-ए-आज़म से मदद की अपील। पाकिस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म की एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। वालिदैन की बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से रब्ता करने की दरख्वास्त। तमाम पाकिस्तानी तलबा की महफूज और जल्द अज जल्द वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा। तलबा से रब्ता न होना अहले खाना के लिए अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इसराइल का यमन की बंदरगाह पर हमला। हदीदा पोर्ट की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में 3 अफराद शहीद, 80 से जायद शहरी जख्मी। सेहूनी फौज ने हमले को तेल अवीव पर हमले का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। हिजबुल्लाह की हदीदा पर हमले की मजम्मत अहमकाना इकदाम करार दे दिया। सऊदी वजारत दिफा की हदीदा हमलों में सऊदी सरजमीन इस्तेमाल होने की तरदीद। और मानसून के आगाज़ के साथ ही कराची में हैज़े के केसेस में इजाफा। तिबी माहिरीन के मुताबिक इन दिनों सिर्फ जिना अस्पताल में रोज़ाना 70 से 80 हैज़े के केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सीवरेज मिला पानी मर्ज के फैलाव का सबब बन रहा। बारिशों में हैज़े के केसेस में मज़ीद फैलाव का खदशा है।